गुडविल होती क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। आप सब हमसे पढ़ने आए, कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना होगा, किसी पेरेंट से सुना होगा, किसी दूसरे बच्चे से सुना होगा, मार्केट में कहीं और सुना होगा, उसकी वजह से आप पढ़ने आए। दैट इज गुडविल। अब गुडविल का मसला यह है कि गुडविल आती कहां से है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुडविल आती कहां से? तो दो तरीके हैं, या तो गुडविल को परचेस किया जाता है या गुडविल को सेल्फ जनरेट किया जाता है। सेल्फ जनरेट मतलब हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह की नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं अपने बिजनेसेस में, या कई सालों से हम एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं मार्केट में, तो यहां पे हम क्या करते हैं? सेल्फ जनरेट कर रहे हैं अपनी गुडविल को। दूसरा क्या है? हम लोग परचेस करते हैं गुडविल को। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कोई बिजनेस खरीदा जिसके कुछ एसेट्स थे और कुछ लायबिलिटीज भी थी। जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके एसेट्स भी होते हैं और कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं, जो उधार उस पुराने बिजनेस को चुकाना रहा होगा किसी और को, हमने उस पूरे बिजनेस को खरीद लिया। मिसाल के तौर पे उसके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट थे, 80 लाख रुपए की उसकी लायबिलिटीज थी, तो जो डिफरेंस आया दैट इज नोन एज, कहते हैं, नेट एसेट्स कहलाता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल भी दे रखा है कि द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स, मतलब जो नेट एसेट्स हैं, यहां पे हमने आपको एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ और 80 लाख, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या आपका आया? नेट एसेट्स। इस नेट एसेट से ज्यादा कितना पैसा दे रहे हैं इस बिजनेस को खरीदने के लिए आप? मिसाल के तौर पे हम 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस आता है नेट एसेट से, दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल। इस